जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सूरज रोटे के व्रत शुरू होने वाले हैं और इस व्रत का उद्यापन करने वाली बहनों के मन में हजारों सवाल चल रहे हैं कि सूरज रोटे का उद्यापन कब किया जाता है, कैसे करना चाहिए, कितनी महिलाओं को आमंत्रित करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरज रोटे के व्रत से लेकर उद्यापन तक की संपूर्ण जानकारी। जो भी बहनें सूरज रोटे का व्रत या फिर उद्यापन करने की इच्छुक हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुने। सूरज रोटे का व्रत होली और गणगौर के बीच में पड़ने वाले रविवार को किया जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य और अमर पीहरवास के लिए किया जाता है। गणगौर पूजन करने वाली महिलाओं को पहले सूरज रोटे का उद्यापन करना जरूरी होता है, उसके बाद में ही गणगौर का उद्यापन किया जाता है। सूरज रोटे का व्रत कुंवारी और विवाहित दोनों महिलाएं कर सकती हैं। इसका उद्यापन भी आप पहले या बाद में जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जब आप सूरज रोटे का व्रत करते हैं तो आपको 2 रोट बनाने होते हैं। जो रोट आप बनाएं उसमें नमक ना डालें, क्योंकि रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। गेहूं के आटे से बनी हुई चीजें इस दिन खाई जाती है। रोट हमें उतना ही बड़ा बनाना चाहिए जितना हम खा सकें, क्योंकि यह रोट जूठा नहीं छोड़ा जाता। सूरज रोट के व्रत में सूर्य देव की पूजा की जाती है। पूरा दिन निराहार रहकर शाम को सूर्य अस्त होने से पहले व्रत खोला जाता है। जब हम सूर्य देव की पूजा करते हैं तो एक रोट से सूर्य देव की पूजा करें और पूजा वाला रोट ब्राह्मणी को दे दें या फिर कोई गाय को खिला दें। दूसरा रोट है जो व्रत जब खोले तो उसे खुद खा ले। सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन मायके में किया जाता है। अगर किसी कारणवश ससुराल में करना पड़े तो उद्यापन की सारी सामग्री या फिर उसके रुपए मायके वालों को देने चाहिए। इसके उद्यापन में 8 महिला और 1 लड़के को आमंत्रित किया जाता है। जब भी हम इन्हें निमंत्रण देने जाएं तो निमंत्रण के तौर पर हमें सूत का धागा इन्हें देना होता है। कच्चे सूत का धागा सफेद रंग का होता है। सूरज रोटे के उद्यापन में सफेद रंग के धागे बांटने चाहिए, जिन्हें डोरा भी कहा जाता है। और जब हम गणगौर का उद्यापन करते हैं तो पीले रंग का, जो होली के दिन हल्दी में रंग कर तैयार किया जाता है, वो धागा देकर इन्हें आमंत्रित किया जाता है। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें सूरज रोटे के उद्यापन में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। वैसे भी खुद जब सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन करती हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रेग्नेंट महिला सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन नहीं कर सकती। जिन महिलाओं को आप उद्यापन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि महिला या लड़की दोनों का सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन किया हुआ ना हो, क्योंकि उद्यापन के बाद सूरज रोटे के उद्यापन में सम्मिलित नहीं हो सकती। दूसरी बात, उसे पीरियड आए हुए ना हो। तीसरी, प्रेग्नेंट महिला को आमंत्रित ना करें। जिस रविवार को आपको उद्यापन करना है उसके पहले दिन शनिवार की शाम को 1-1 मेहंदी की कुप्पी और 1-1 लड्डू और 1 सफेद सूत का धागा, ये या धागा तो आप होली के दूसरे दिन आप दे सकते हैं, वरना आप उसी दिन दे दें। ये आपको 8 महिलाओं को देना है और स्वयं भी इस दिन मेहंदी लगा लें। रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करें और फिर आंगन के बीच एक गोबर का गोल घेरा रिंग के समान घेरा बना लें। फिर 2 रोट बनाएं। रोट बनाते समय ध्यान रखें कि रोट टूटना नहीं चाहिए। पहले तो ये होता था कि जो 8 औरतें या लड़कियां जिसको भी आमंत्रित किया जाता था उनके लिए बाजरी के रोटियां बनाए जाते थे और वही बाद में उन्हें खिलाए जाते थे, घी में चूर कर गुड़ मिलाकर। रोट बनाने के बाद में आपको करना है कि एक थाली में चावल, रोली, लच्छा, जौ या गेहूं की आखें जो होली के दिन रखे जाते हैं वही लेनी होती हैं। मेहंदी ले लें, घेवर, गुड़, ये सामान रख लें और एक बाल्टी में दूध मिलाया हुआ पानी रख लें। बाद में वो सारा सामान लेकर और उन 8 महिलाओं को जिसको आपने आमंत्रित किया है उन्हें लेकर खेजड़ी के पेड़ के नीचे जाना है।
उसमें वहाँ पर सारी औरतों को एक एक लोटा पानी डालना है, पर ध्यान रखें कि कुछ पानी बचाकर वापस लाना है। पहले तो ये होता था कि जो हम पानी वापस बचाकर घर लाते थे उसी से वो रोटियां बनाई जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सिर्फ एक एक घूंट पानी पिया जाता है। तो वो खेजड़ी में पानी डालने के बाद में खेजड़ी को रोली से तिलक करें, सूत बांधें और जो वाले आंखें हाथ में लेकर सूर्य देव की यानी कि सूरज रोटा की और गणेश जी की कथा कहें या फिर सुने। कथा सुनने के बाद में गुड़ और घेवर में से थोड़ा थोड़ा वहां पर चढ़ा दें और जो पानी बाल्टी में बचा है उससे लेकर घर आ जाए। घर आकर थोड़ा सा पानी उस गोबर के घेरे में डाल दें। फिर सारी महिलाएं बारी बारी उस पानी में सूर्य देव को देखें। जब सूर्य देव को देखे हैं तो वो रोट होता है, उस रोट के अंदर जो छेद बना होता है, हर महिला उस रोट को लेकर उस छेद के अंदर से उस पानी के अंदर सूर्य को देखना होता है। तो जब वो सूर्य को देखे तो एक महिला वहां पर खड़ी हो जाए और पूछे कि सूरज जी दिखा। तो जैसे ही उसको देखने वाली को सूरज दिखता है तो वो बोलती है कि जी दिखा। तो व्रत रखने वाली जो व्रत का उद्यापन कर रही है वो महिला कहती है कि दिखा सो टूठा। ऐसा क्रमवाइज सारी महिलाएं करें। उसके बाद में वो दूध मिला हुआ पानी है वो एक एक घूंट सभी महिलाओं को पिला दें। उसके बाद में उन्हें भोजन करवाएं और सांख्या को भी भोजन करवाना होता है, उसे भी भोजन करवा दें। भोजन करवाने के बाद में सारी औरतें एक एक करके हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़े से आखे लेकर जो महिला उद्यापन कर रही है उसको धीरे से थपकी लगाती है और कहती है कि सिर सोना की सांकली, मोतियां सोहार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीहर, चारों गेला यूं बहे कीड़ी सी नार। उद्यापन के दिन सूरज जी का व्रत करें, सूरज ने अर्घ दे, जिए म्हारा पुत्र वीर और भरतार। इस तरह 1 से लेकर 8 तक सारी महिलाएं बार बार करें। उन सारी महिलाओं को एक एक बिंदी का पत्ता 11, 21, 51 अपनी श्रद्धानुसार कुछ रुपए भेंट स्वरूप दें। और सांख्या होता है उसको एक नारियल और 21, 51 जितने भी आप श्रद्धानुसार रुपए देना चाहते हैं वो दें और बाद में उसके कान पकड़कर बरू करवाना होता है कि मैंने उद्यापन किया है, उसका तुम साक्षी बनोगे। तो वो बोलता है कि हाँ साक्षी बनूंगा। और इस दिन ब्राह्मणी को भी यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन भी करवाना चाहिए। उद्यापन करने वाली महिला इस दिन एक ही बार भोजन कर सकती है, वो भी सूर्यास्त से पहले पहले। और इस दिन सूर्यास्त होने के बाद में पानी भी नहीं पीना चाहिए। सूरज जी का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि गणगौर का उद्यापन करना हो तो पहले सूरज रोटे का उद्यापन करना जरूरी होता है। गणगौर का उद्यापन करना ही पड़ता है। अगर कोई जीते जी नहीं करता है तो उसकी मृत्यु के बाद 12 ब्राह्मण जिमाकर उद्यापन किया जाता है। नहीं तो कहा जाता है कि आगे दूसरे लोक में गणगौर पानी नहीं पीने देती। तो इस तरह से सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर आप सूरज रोटे के व्रत से जुड़ी हुई कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे मीरा भक्ति चैनल पर आप सुन सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।